नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मिशन सिविल क्रैक। मैं गौतम कुमार। आज का टॉपिक हम लोग का है मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था में हम पहला एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें से हम बताए हैं मुंडा क्या है, मुंडा किस जनजाति, मुंडा इस शासन व्यवस्था में किस जनजाति का भागीदारी होती है, इस शासन व्यवस्था किस जनजाति का है। ठीक है, इस हम ये वीडियो में फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। अगर हम थोड़ा सा इसका रफली बता देते हैं कि क्या है ये। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में रफली बता देते हैं। हम लोग देखते हैं मुंडा शासन व्यवस्था को। सबसे पहले कि मुंडा देखे थे कि मुंडा शासन व्यवस्था, यह शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था होती है। ये मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था होती है। ये मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है, इसे मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, मुंडा का शाब्दिक अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। क्या विशिष्ट व्यक्ति, जिसमें से विशिष्ट व्यक्ति या प्रमुख व्यक्ति। ठीक है, मुंडा का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कुछ पद के बारे में देखेंगे। इसमें से पहला था मुंडा। मुंडा का पद, पहला पद हम लोग को मुंडा था, जिसमें से मुंडा यह गांव का प्रधान होता था। क्या मुंडा गांव का प्रधान होता था। ठीक है, मुंडा जो है ये मुंडा गांव के प्रधान होते थे। उसके बाद फिर मुंडा पद या वंशावृत पद होता था। क्या यह जो मुंडा जो का पद है ये वंशावृत पद होता था। ठीक है, प्लस में इसको देखे थे कि मुंडा का कार्य क्या था। मुंडा का कार्य क्या था, मुंडा ग्रामीणों से कर वसूलने का कार्य करते थे। क्या ग्रामीणों से कर वसूलने का कार्य करते थे। और ये जो भी गांव में जो विवाद होता था उसको निपटारा करते थे। क्या निपटारा करते थे। ठीक है, उसके बाद देखे थे कि मुंडा द्वारा निर्मित खेत के बारे में जाने थे। क्या मुंडा द्वारा निर्मित खेत, ये इनके द्वारा जो भी खेत बनाया गया था उसको खुटकट्टी कहा जाता था। क्या खुटकट्टी कहते थे। और जो इस भूमि को बनाते थे, जिस खेत को बनाते थे उस व्यक्ति को कहते खुटकट्टीदार कहते थे। खुटकट्टीदार यानी कि, और खूट का मतलब क्या होता है, खूट का अर्थ क्या है, खूट का अर्थ परिवार होता था। ठीक है, खूट का अर्थ परिवार होता था। इसमें उसके बाद देखे थे कि पढ़ा राजा, पढ़ा पढ़ा या पढ़ा देखे थे। ठीक है, इसका इसका ये क्या होता है, ये पढ़ा एक पद होता है। ठीक है, पढ़ा क्या एक पद होता था। यह 15 से 20 गांवों को मिलाकर बड़ी पंचायत, अंतर्ग्रामीण पंचायत को हम लोग पढ़ा कहते थे। क्या पढ़ा कहते थे। यह पंचायत अंतर्ग्रामीय होता था। क्या अंतर्ग्रामीय होता था। 15 से 20 गांव, क्या 15 से 20 गांव मिलाकर बनी पंचायत को हम लोग पढ़ा कहते थे। और यह अंतर्ग्रामीय पंचायत होते थे। ठीक है, पढ़ा पंचायत का कार्य क्या होता था, या दो या दो से अधिक गांव, अगर दो या दो से अधिक गांव का विवाद हो गया। ठीक है, किसी कारणवश कोई विवाद हो गया, कोई विवाद उठ गया, तो उनको निपटारा करने का कार्य इनका पढ़ा का होता था। क्या पढ़ा का होता था। ठीक है, उसके बाद यह मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था की सर्वोच्च पद पर होता था। क्या मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर यह पद होता था। क्या कौन सा, पढ़ा राजा, पढ़ा होता था। ठीक है, तो देखते हैं पढ़ा के विभिन्न अधिकारियों के। ठीक है, कौन कौन से अधिकारी इसमें है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ठाकुर, ठाकुर का क्या कार्य होता है यहाँ पे। ठीक है, ठाकुर ठाकुर यहाँ पढ़ा के विभिन्न पढ़ा के अधिकारी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पढ़ा के विभिन्न अधिकारी। ठीक है, पढ़ा के विभिन्न अधिकारी को देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं इसमें कि ठाकुर, इसमें पहला अधिकारी को देखते हैं हम लोग ठाकुर। ठाकुर यहाँ पे ठाकुर का कार्य क्या है, ये अधिकारी है, पढ़ा का अधिकारी है। और इनका यहाँ पे क्या कार्य होता है, क्या काम इनका पढ़ा ठाकुर का। ठीक है, ठाकुर एक पढ़ा राजा का सहायक होता है। क्या ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक होता है। ठीक है, ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक होता है। उसके बाद फिर दीवान, दीवान है वो। ठीक है, दीवान का काम क्या काम है यहाँ पे, पढ़ा राजा का मंत्री होता है। ठीक है, ये दो भागों में बटे होते हैं। क्या दो भागों में बटे होते हैं। पहला होता है गढ़ दीवान। क्या गढ़ दीवान, दूसरा होता है पढ़ा दीवान। ठीक है, पढ़ा दीवान, क्या पढ़ा दीवान। नेक्स्ट हम देखते हैं पुरोहित। पुरोहित का क्या काम होता है यहाँ पे, पुरोहित सामाजिक रूप से बहिष्कृत व्यक्ति, क्या सामाजिक रूप से बहिष्कृत व्यक्ति को शुद्धिकरण करने का कार्य करता है। क्या शुद्धिकरण करने का कार्य करता है। क्या करता है, शुद्धिकरण करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि पांडे, पांडे का क्या क्या होता है यहाँ पे काम होता है। पांडे तो यहाँ पे जो निर्णय लिया जाता है, पढ़ा पंचायत में जो भी निर्णय लिया जाता है उनको, उन दस्तावेजों को, जो लिखित कार्य होता है उन दस्तावेजों को रख रखाव करने का कार्य एक पांडे के हाथ में होता है। क्या एक पांडे के हाथ में, पांडे एक जो पांडे है एक यहाँ पे अधिकारी है। और ये इनका कार्य होता है दस्तावेजों को रख रखाव करने का कार्य इनका होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट अधिकारी है घटवार। घटवार का काम क्या होता है यहाँ पे देखते हैं, दंड से प्राप्त सामग्री को बंटवारा करने वाला व्यक्ति।
जो भी पंचायत में जिसको धन लगाया जाता है, ठीक है, जो भी सामग्री उससे प्राप्त हुई है, पैसा हो या अदर चीज़ जो भी होगा, तो उसको बँटवारा करने का कार्य करते हैं घटवार, ठीक है। अब देखते हैं बरकंदाज। बरकंदाज जो होता है गाँव का सिपाही होता है। गाँव का सिपाही होता है और नोटिस पहुँचाने का भी कार्य इन्हीं को होता है, ठीक है। अगर बड़ा राजा के द्वारा कोई भी मीटिंग या अदर कोई कार्य किया जाता है, तो अगर मान के चलिए कोई पूजा पाठ ही करना है, ठीक है। कोई धार्मिक चीज़ों को करना या कहीं अखाड़ा वगैरह में जब होता है कोई भी कार्यक्रम, तो नोटिस बड़े अच्छे-अच्छे व्यक्तियों को गाँव में नोटिस पहुँचाने का कार्य ये इन बरकंदाज का होता है, ठीक है। वहीं देखें तो दरोगा, दरोगा सभा में कार्रवाई के नियंत्रण करने का कार्य करता है। मान के चलिए मतलब कि बैठक हो रही, ठीक है, वहाँ पे कुछ अभद्र लोगों के द्वारा वहाँ पे जब हिंसा हो गया या अदर कुछ होने का कार्य संभावना मतलब होती है, तो उनको नियंत्रण करने का कार्य एक दरोगा का हाथ में होता है, ठीक है। इस दरोगा ये मान के चलिए सिपाही की तरह ही कार्य करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे सभा को कार्रवाई करने का कार्य एक दरोगा के हाथ में होता है, ठीक है। वहीं देखें तो लाल, लाल ये पढ़ा राजा का वकील का होता है, पढ़ा राजा का वकील होता है और वकील के रूप में कार्य करता है। ये 3 भाग में बँटे होते हैं, ठीक है। पहला है बड़ा लाल, दूसरा है मझलाल और तीसरा छोटलाल, ठीक है। छोटलाल कौन-कौन? बड़लाल, मझलाल, छोटलाल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि चंवर डोलाइत। चंवर डोलाइत नेक्स्ट जो इसका अधिकारी है। नेक्स्ट है चंवर डोलाइत, जो सभा में हाथ पैर धोने का कार्य करता है। ये जो है ये अधिकारी जो होते हैं, सभा में जो भी व्यक्ति आते हैं उनका हाथ पैर धोने का कार्य करते हैं। वही पान खवास 11 एक पान खवास है जो कि पान तम्बाकू का वितरण करने वाला व्यक्ति होते हैं, जो कि जब सभा में बैठते हैं, पंचायत होता है, तो वहाँ पे पान तम्बाकू और नशीले चीज़ों जैसे कि चीज़ों को यह वितरण करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो ये हाथू मुंडा मान के ये सब ये एक पद है, ठीक है। ये पद होते हैं, ये आपका पढ़ा राजा का अधिकारी होते हैं, ठीक है। जो हम बताएँ भी, ये पढ़ा राजा का अधिकारी होते हैं और ये आपको जो नीचे दिख रहा है ये सब ये सारा जो है, ये आपका हो जाएगा आपका ये आपका पद होते हैं, ठीक है। ये अधिकारी हैं और ये पद है, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा, कन्फ्यूज़न में नहीं रहिएगा। आपका ये पढ़ा राजा का अधिकारी है और ये मुंडा मुंडा शासन व्यवस्था के ये पद होते हैं, ठीक है। ठीक है। आप देखते हैं कि हाथू मुंडा का क्या है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ये क्या ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ये हम बता दें कि ग्राम पंचायत का प्रधान है, ठीक है। ये ग्राम पंचायत का प्रधान है। ग्राम पंचायत, गाँव का प्रधान नहीं, ग्राम पंचायत का प्रधान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मानकी। मानकी को क्या है? मानकी पढ़ा पंचायत के प्रधान होता है। ये आपका ग्राम पंचायत को क्या एक ग्राम ग्राम कोई भी किसी भी मुंडा गाँव के प्रधान को हम लोग मुंडा कहते हैं, ठीक है। और एक है हाथू मुंडा। हाथू मुंडा क्या है? ग्राम पंचायत का, ये पंचायत का है, ठीक है। और एक और है कि मानकी। मानकी पढ़ा पंचायत के प्रधान, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है। ये प्रधान मानकी कहलाता है, ठीक है। यह पद वंशानुगत होता है। क्या? ये पद जो है ये वंशानुगत होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि पहान। पहान क्या है? अब नेक्स्ट देखते हैं कि पहान। पहान ये मुंडा गाँव का धार्मिक प्रधान होता है, ठीक है। और यह इन्हें लगान मुक्त भूमि दी जाती है, इसे हम डाली करारी कहते हैं। क्या? डाली करारी कहते हैं। लगान मुक्त भूमि इसे दिया जाता है जिसमें लगान नहीं लिया जाता है इसे, ठीक है। जो भी कर होता है इससे नहीं लिया जाता, ठीक है। उसे हम लोग डाली करारी कहते हैं। क्या? डाली करारी कहते हैं, ठीक है। और ये मुंडा गाँव का धार्मिक प्रधान होता है जो पूजा पाठ कराने का कार्य करता है। जो जैसे कि हम लोग के यहाँ होता है पांडे, ठीक है। पांडे पांडे पंडित जो होते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ मुंडाओं में एक होते हैं धार्मिक प्रधान से पहान कहते हैं, ठीक है। वहीं देखिए जाए तो महतो। महतो का काम क्या होता है यहाँ पे? महतो काम होता है कि मुंडा के सहायक होता है। ये मुंडा या पहान का सहायक होता है। क्या? ये पहान का सहायक होता है। वहीं देखिए तो उसका गाँव के संदेश विभाग का भी कार्य करते हैं, ठीक है। गाँव में संदेश विभाग का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। यानी ये कोई संदेश हो गया, कोई भी सूचना होगा तो ये इनके महतो के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं भूत खेत। क्या? भूत खेत। अब देखते हैं हम लोग भूत भूत खेत, ठीक है। भूत खेत क्या होता है, ठीक है। भूत प्रेत से बचने के लिए दी जाने वाली भूमि को भूत खेत कहा जाता है। क्या? भूत प्रेत से बचने के लिए दी जाने वाली भूमि को हम लोग भूत खेत कहते हैं। इस भूमि से जो भी फसल उगाया जाता है, इस भूमि जो भी फसल उगाया जाता है उसका उसका जो भी आय होता है, यानी कि जब फसल उग जाता है उससे कोई भी आय होता है, तो उस आय का जो भी इनकम होता है, इनमें जो भी इनकम होता है उसका खर्च, सारा खर्च वाहन के द्वारा पूजा पाठ में किया जाता है। क्या? पूजा पाठ में किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पुजार या पनभरा।
पुजार या पनभरा पहान का सहायक होता है। क्या? पुजार या पनभरा पहान का सहायक होता है। ठीक है, पुजार या पनभरा। नेक्स्ट देखते हैं पुजार या पनभरा। ठीक है, पुजार या पनभरा, पुजार या पनभरा, पनभरा, पनभरा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि पहान का सहायक होता है। ये पुजार या पनभरा जो भी है ये पहान का सहायक होता है। ठीक है, पहान का सहायक होते हैं। ठीक है, सहायक होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कि पढ़ा राजा। क्या? पढ़ा राजा। नेक्स्ट है पढ़ा राजा, पढ़ा राजा। ठीक है, इनका क्या काम होता है? इनका काम है कि पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकार होता है। इनका पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकार होता है। सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। अधिकारी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अखाड़ा या अखाड़ा। क्या? अखाड़ा या अखाड़ा। क्या? अखाड़ा या अखाड़ा। ठीक है, इसका क्या है? ये पंचायत करने का स्थल होता है। ठीक है, ये पंचायत करने का स्थल। क्या? स्थल। ठीक है, वही देखे तो ये यहाँ गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। ये क्या? ये गांव का सांस्कृतिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो का शेयर कीजिएगा ताकि हर व्यक्ति तक पहुंच सके। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था, इसी में है जनजातीय शासन व्यवस्था में नागवंशी शासन व्यवस्था दूसरा चैप्टर हम लोग का है, उसको आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।